दोस्तों नमस्कार। ग्रीन इंडिया वन चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि बच्चों को डायरिया से कैसे बचाया जाए। बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि आज भी हमारे देश में लाखों बच्चे डायरिया की वजह से मृत्यु का शिकार होते हैं और जो उनकी आयु होती है वो 0 से लेके 5 साल तक की होती है। मित्रों, डायरिया कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिससे कि बच्चों को ना बचाया जा सके, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि जब हर क्षेत्र में बहुत सारी प्रगति हो गई है, हर क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ है और हमारा देश कई जो सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें विश्व में प्रथम स्थान रखता है, लेकिन अगर हम जब मानसून आती है, मानसून के बाद जब बारिश होती है और जब उमस भरी गर्मी चालू होती है, मक्खियों की संख्या बढ़ जाती है, तो ये अक्सर देखने में आया कि अकस्मात डायरिया से मरने वालों बच्चों की संख्या में एकदम से वृद्धि हो जाती है। कारण क्या होता है कि डायरिया एक ऐसी बीमारी है जो कि केवल गंदगी से होती है, यानी कि जो डायरिया का बैक्टीरिया है वो गंदगी में रहता है। और स्पष्ट शब्दों में कहें तो जो डायरिया का बैक्टीरिया है वो मल में रहता है। यदि किसी बच्चे को डायरिया होता है तो इसका अर्थ ये है कि बच्चे के पेट में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में गंदगी उसके पेट में फैली है, पहुंची है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की वजह से उसके पेट में इन्फेक्शन है। और ये नेचर का नियम है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो शरीर के अनुकूल नहीं होती है तो शरीर उसको बाहर निकालने का प्रयास करता है। जब तक वो बाहर निकल नहीं जाता है तब तक शरीर उसको निकालने का प्रयास करता रहता है। तो जो आंतों में इन्फेक्शन होता है, उस जो गंदगी पहुंची है, जो बैक्टीरिया पहुंचे हैं, तो शरीर क्या करता है, उसकी सफाई करता है। और सफाई किससे होती है दोस्तों? पानी से। तो शरीर एक तरीके से पानी डाल डाल के सफाई करता है जिससे कि वो बैक्टीरिया बॉडी से निकल जाए, बाहर हो जाए। तो दोस्तों हम ये कहना चाहेंगे कि जो डायरिया बीमारी है उसको बच्चों में कैसे पहचानेंगे। उसका सबसे आसान तरीका ये है कि यदि किसी बच्चे को लगातार 5 बार पानी जैसे दस्त हो जाए तो आप जान लीजिए कि बच्चे को डायरिया हो गया है। ऐसी स्थिति में क्या करें? सबसे पहला कार्य तो ये है कि बच्चे को तुरंत ORS घोल पिलाएं। बच्चे को डिहाइड्रेट ना होने दें, लगातार उसको पानी पिलाते रहें। जो भी लिक्विड है वो बच्चे को देते रहें। बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को पानी शरीर में पहुंचता रहे। और यदि किसी गंभीर उस लक्षण नहीं दिख रहे हैं तो सभी को चाहिए कि बच्चे को पानी दें, ORS घोल दें और जो लिक्विड है वो बच्चे को देते रहें। दूसरा, इसका बचाव का जो उपाय है वो सबसे बड़ा ये है कि ये बीमारी मलिन बस्तियों में, गाँवों में अधिक फैलती है। उसका प्रमुख कारण ये होता है कि जो खुले में शौच है, जब कोई भी व्यक्ति खुले में शौच जाता है और मल पड़ा रहता है तो वो किसी न किसी माध्यम से घरों तक पहुंच जाता है। सबसे जो पहुंचाने का, बैक्टीरिया पहुंचाने का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो मक्खियां होती हैं कि खुले में शौच जो करते हैं उस पे मक्खियां बैठती हैं और वही मक्खियां हमारे भोजन पे बैठती हैं, हमारे घरों में आती हैं, तो कहीं न कहीं वो मक्खियाँ हमारे घर में गंदगी का प्रवेश कराती हैं। दूसरा क्या होता है कि जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं बाज़ार में या बाहर भी जो लगी रहती हैं, तो मक्खियाँ जो खुले में गंदगी में बैठती हैं और फिर वहाँ से उड़कर खाने पीने की चीज़ों में पहुँच जाती हैं। तो सबसे बड़ा जो इसका बच्चों को डायरिया होने का कारण होता है वो गंदगी ही होती है। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम लोगों को समझाएं, लोगों को बताएं और ये ध्यान रखें, खासकर ग्रामीण लोग और जो
मलिन बस्ती में जो लोग रह रहे हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि खुले में शौच ना करें। इसीलिए सरकार और समाज, बहुत सारे एनजीओ इस बात का प्रयास करते हैं कि खुले में शौच ना हो। खुले में अगर शौच होगा तो ये जो बीमारियां हैं संक्रमण वाली, ये बढ़ती रहेंगी। तो सबसे पहला प्रयास ये करें कि खुले में शौच ना जाएं। और दूसरा क्या है कि हम बच्चों को ये सिखाएं कि शौच जाने के बाद में हाथ साबुन से अवश्य धोएं। तो साबुन से हाथ धोने के बाद में कोई भी बैक्टीरिया आपके हाथों में नहीं रहता है। दूसरा है कि यदि किसी बच्चे को गंभीर लक्षण हैं, उसका शरीर शिथिल हो रहा है या फीवर है या मल में, लैट्रिन में खून आ रहा है, तो डॉक्टर के पास तुरंत जाएं और उसमें कोई भी विलंब ना करें, क्योंकि बच्चे की हालत गंभीर हो सकती है। दोस्तों, होता क्या है कि जिस तरीके से छोटे पौधे होते हैं उन्हें अधिक पानी और रोज़ पानी की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से जो बच्चे होते हैं उनका शरीर छोटा होता है, तो जैसे ही पानी का उनके शरीर से कमी हुई तो तुरंत ही बच्चा डिहाइड्रेट हो जाता है। तो दोस्तों, हम ये कहना चाहेंगे कि जो मानसून सीज़न होता है ये बच्चों के लिए बड़ा नुकसानदेह होता है कि बीमारी में इस तरह की बीमारियां जो है ना, वो गर्मियों में जो मानसून सीज़न होता है उसमें बहुत फैलती हैं। तो हमें सबसे पहले तो शुद्ध पानी पीना चाहिए और अन्य लोगों को भी ये बताना चाहिए कि शुद्ध और साफ़ पानी पिएं। दूसरा क्या है कि बच्चों को जैसे ही दस्त आएँ और लगातार यदि पानी जैसे दस्त आ रहे हैं तो निश्चित जान लीजिए कि उसको डायरिया हुआ है। ऐसी स्थिति में ओआरएस घोल पिलाएं। अगर ओआरएस घोल भी उपलब्ध नहीं हो रहा है तो नमक चीनी का घोल बना के बच्चे को पिलाएं, वो भी ओआरएस का ही कार्य करता है। प्रयास ये करना चाहिए कि किसी भी तरीके से बॉडी डिहाइड्रेट ना होने पाए। और अधिक गंभीर लक्षण आपको दिख रहे हैं, बच्चा सुस्त नज़र आ रहा है, फीवर आ रहा है या मल में किसी तरीके के ब्लड नज़र आ रहा है, तो डॉक्टर को अवश्य और तुरंत दिखाएं। उसमें किसी भी प्रकार का विलम्ब जोखिम जानलेवा हो सकता है। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले 3 कार्य करने हैं कि खुले में शौच किसी को ना जाने दें, दूसरा साफ़ शुद्ध पानी पिएं, तीसरा जो है कि खाने को ढक कर रखें। ये कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हम बच्चों को डायरिया से बचा सकेंगे, क्योंकि आज भी लाखों बच्चे डायरिया की वजह से मृत्यु का शिकार होते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।